इस वक्त की सबसे बड़ी खबर शिक्षा विभाग से निकलकर सामने आई है, जहां पर 3.5 लाख विद्यार्थियों का फर्जी एडमिशन है। यानी कि 3.5 लाख बच्चे बिहार भर में निजी विद्यालय में भी पढ़ते हैं और सरकारी विद्यालय में भी पढ़ते हैं। सिद्धार्थ ने भंडाफोड़ किया है और उसके बाद अब ये पूरा मामला सामने निकल कर आया। बताते चले हम आपको कि शिक्षा विभाग के ACS सिद्धार्थ ने पिछले दिनों ई शिक्षा कोष पोर्टल की छानबीन की थी और उसके बाद ये सच्चाई निकलकर सामने आई। इससे पहले तमाम सरकारी स्कूलों के टीचरों को ये कहा जा रहा था कि आप ई शिक्षा कोष ऐप पर अपने स्टूडेंट का आधार कार्ड डालिए। उसके बाद प्राइवेट स्कूलों को भी कहा गया, लेकिन प्राइवेट स्कूल नहीं कर रहे थे। कहा गया शिक्षा विभाग की तरफ से कि आपका रजिस्ट्रेशन ही हम खत्म कर देंगे। आपके स्कूल का रजिस्ट्रेशन अगर खत्म हो जाएगा तो आपके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे वहां पर। उसके बाद सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का आधार कार्ड और पूरा विवरण जब ई शिक्षा कोष ऐप के पोर्टल पर डाला गया तो सच्चाई बाहर निकलकर सामने आई। 3.5 लाख से भी ज्यादा ऐसे विद्यार्थी हैं जो सरकारी और निजी यानी कि प्राइवेट और सरकारी दोनों स्कूलों में पढ़ रहे हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बताते चले हम आपको कि बिहार भर के तमाम जिले में नालंदा में सबसे अधिक 8,274 ऐसे मामले निकलकर सामने आए हैं। उसके बाद बिहार भर की अगर बात करें तो 3,52,600 छात्रों के दौरे नामांकन का भंडाफोड़ हुआ है। यानी 1,76,300 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके नाम सरकारी के साथ साथ निजी विद्यालय में भी है। सभी डीओ को इसकी सूचना देकर उन्हें शीघ्र सुधार की चेतावनी दी गई। फिलहाल इन सारे बच्चों को सरकारी योजनाओं की किसी भी तरीके के लाभ से वंचित रखा जाएगा। हद तो ये है कि दोनों स्कूलों में कई बच्चों की कक्षाएं भिन्न पाई गई है। यानी कि सरकारी स्कूल में किसी और क्लास में पढ़ रहे हैं तो प्राइवेट स्कूल में किसी और क्लास में पढ़ रहे हैं। मधुबनी में भी बहुत ज़्यादा है, नालंदा से भी ज़्यादा 19,000, सीतामढ़ी में 18,000, शेखपुरा में 2,000, किशनगंज में 2,794। इन तमाम बच्चों के एडमिशन सरकारी के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों में भी है। एक ही बच्चा सरकारी और प्राइवेट में बेन नालंदा के उत्क्रमित मध्य विद्यालय केंदु बिघा में तीसरी का छात्र शमीर कुमार का नामांकन आदित्य ज्योति पब्लिक स्कूल में 4वीं कक्षा में दर्शाया गया। विक्रम पटना के दुल्लापुर नव श्रीजित प्राथमिक स्कूल में पहली कक्षा में पढ़ने वाला आयुष कुमार का एडमिशन सेंट जोसेफ एकेडमी की दूसरी कक्षा में भी दिखाया गया। इस संबंध में BPSC के प्रशासकीय पदाधिकारी शाहजहां ने बताया कि स्कूलवार बच्चों की संख्या की सूची उपलब्ध कराते हुए सुधार के लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेज दिया गया है। ढेर सारे जिलों के नाम है। मधुबनी में 19,000, सीतामढ़ी में 18,000, दरभंगा में 18,000, मुजफ्फरपुर में 15,000, समस्तीपुर में 15,000, बेगूसराय में 14,000, सारण में 14,000, गया में भी 14,000 और उसके बाद पूर्णिया में 13,000, पूर्वी चंपारण में भी 13,000। यानी कि इन तमाम बच्चों की एडमिशन सरकारी के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों में भी है। और अब डीओ को पत्र लेकर कहा गया है कि आप तुरंत कार्रवाई करें, एक्शन लें। सिद्धार्थ ने इसका भंडाफोड़ किया है और उसके बाद फिलहाल तो इन तमाम बच्चों को किसी भी तरीके के सरकारी लाभ नहीं दिए जाएंगे, सरकारी लाभ से निवंचित रखा गया है। पहले दोनों में से किसी एक स्कूल में इन लोगों का एडमिशन हटा दिया जाएगा, सरकारी स्कूल में या प्राइवेट स्कूल से किसी भी स्कूल से इन लोगों का नामांकन, दोनों में से एक स्कूल में से नामांकन हटेगा। उसके बाद ही इन्हें कोई भी सरकारी लाभ मिलेगा। अगर सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो सरकारी लाभ मिलेगा, लेकिन अगर प्राइवेट स्कूल का रास्ता चुनते हैं तो कोई भी सरकारी लाभ उन्हें नहीं दिया जाएगा। ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शिक्षा विभाग में भंडाफोड़ हुआ है। शिक्षा विभाग में बड़े बड़े हेरे-फेरी किए जा रहे हैं, पहले भी हो रहे थे और अब इसे रोकने के लिए सरकार ने ये नया नियम बनाया कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी अपना आधार कार्ड समेत बाकी तमाम विवरण ई शिक्षा कोष ऐप के पोर्टल पर डाल दीजिए और अगर नहीं डाले तो स्कूल का रजिस्ट्रेशन ही रद्द कर दिया जाएगा। और जब ये सब कुछ सामने निकल कर आया तो अब इन तमाम विद्यार्थियों का एडमिशन दोनों में से किसी एक स्कूल में से काट दिया जाएगा। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल।
भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।